Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll discuss cosets. Okay. Uh, अच्छा इससे पहले we need to know what are conjugation congruent relations actually. ठीक है. जैसे when we say अच्छा आपने डिवीजन एल्गोरिथम जो देखी थी उसी से उसी बेसिकली उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है. जैसे मान लो कोई भी ग्रुप जी है हमारे पास. ठीक है. और एच उसका सब ग्रुप है. ठीक है. और मान लो कि ए कोई एलिमेंट है इस ग्रुप में. तो अगर इफ वी से दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एच, दैट मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है. सो बेसिकली ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच where A and B are element of group Z and H is subgroup of this Z. This can also be written as like this: A is congruent to B modulo H. ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है. तो अगर देखो इस टाइप के जितने भी, अच्छा ये इस रिलेशन को अगर चेक किया जाए, जो ये रिलेशन है A is equals A is equivalent of B, A is congruent B modulo H, इसको ऐसे पढ़ेंगे. ठीक है. A is congruent, ओके वी हैव रिटन दैट, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे. ठीक है. A is congruent to B modulo H. ठीक है. अच्छा सो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. ये मैंने डिस्कस किया था द इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था, उसमें ये मैंने डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं. ठीक है. सो इसमें अगर उसमें देखो थ्री टाइप के रिलेशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं देन वी से कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. पहला था रिफ्लेक्सिव. ठीक है. दूसरा था सिमेट्रिक रिलेशन एंड तीसरा था ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. इफ दीज थ्री आर सेटिस्फाइड देन वी से दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. सो जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ एट्रीब्यूट्स है जो ऑटोमेटिकली इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे. जैसे कि अगर इस टाइप का कुछ अप्लाई हो रहा है किसी सबसेट में, ठीक है, जी के सबसेट में, तो जी को इनके यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन सेट्स के. पहली चीज. ठीक है. और जनरली जो कॉन्ग्रुएंस क्लासेस या जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी इनसे, जनरली नहीं एज ए रूल, जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी दे विल बी आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट. ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज कॉमन है उनमें. ठीक है. कुछ कॉमन हुआ तो पूरी तरह ही मीन्स आइडेंटिकल हो जाएगी वो जो क्लास होगी, या फिर कंप्लीटली डिसजॉइंट होगी. दैट्स व्हाई वी कैन राइट द ग्रुप जी एज यूनियन ऑफ ऑल दीज क्लासेस. ठीक है. इस ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है, इसमें अगर एक ही वैल्यूज वेरियस बी के लिए हम निकालें तो एक सेट बनेगा. ठीक है. उस सेट को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस क्लास. ठीक है. कॉन्ग्रुएंस क्लास. ठीक है. तो इस टाइप की जो क्लासेस बनेगी दे विल बी डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. ठीक है. तो जैसे ये तीनों अगर चेक करेंगे तो ये इसमें सेटिस्फाई होगा. देखो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एच. ठीक है. ये है हमारे पास. तो अगर पहले रिफ्लेक्सिव की बात की जाए, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन देखते हैं. बेसिकली रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ कि मिरर में देख रहे हो आप, तो खुद ए जो एलिमेंट है उसी का रिफ्लेक्शन देखें अगर, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ ऐसा बोल सकते हैं. बिकॉज देखो एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो इसमें आइडेंटिटी तो होगी. सो आइडेंटिटी को वी कैन राइट एज ए इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. विच बिलोंग्स टू एच. ठीक है. by E belongs to H, E को we can write A dot A inverse where A is element of C. So A dot A inverse तो E आएगा but E is in H as well, so we can write like this. और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A is congruent to A modulo H, because यही तो है इस चीज, ये जो है A is congruent to B modulo H is nothing but ये चीज, इसी को लिखने का तरीका है A B inverse belongs to H. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये. ठीक है. So this is reflexive. The relation is reflexive.
ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें सिमेट्रिक देखी जाए बात, सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट देखा जाए तो सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ ना कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एच implies that b is congruent to a modulo h। अगर ये चीज हो जाए देन विल से कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, बेसिकली दोनों तरफा ये चीज हुई, वन साइडेड नहीं हुआ। सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो देखो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब तो क्या हो गया कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस कैन बी रिटन एज दिस। इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि किसी भी जैसे ए को बी से डिवाइड करते थे तो क्या लिखते थे, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। आर इज रिमाइंडर ऑफ कोर्स, क्यू इज कोसेंट, ए इज बीइंग डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी इनवर्स मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, ए बाई बी है। वैसे दिस वे इज नॉट करेक्ट बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी कैन एज्यूम इट लाइक ए डिवाइड बाई बी। इसका मतलब ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे ना, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एच। ठीक है, ओके, मतलब इसको याद रखने के लिए ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, या सो अच्छा हमें ये है, इससे हमें पहुंचना है किस चीज पे कि बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इस पे हमें पहुंचना है। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। देखो एज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, सो ए बी इनवर्स का इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच because H is subgroup, so this is a group with respect to operation of Z, so every element of H will have its inverse in it। ठीक है, H के अंदर उसके हर एलिमेंट का इनवर्स होगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये तो जो ए बी इनवर्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये शूल सॉक प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, मतलब ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट बट ये इंपॉर्टेंट है कि ए बी इनवर्स का ये तो ये रिवर्स में हो जाता है। ठीक है, ऐसे एन एलिमेंट के लिए भी कर सकते हैं, ये तो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें ये करेंगे तो ये क्या आएगा, बी इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स दैट इज नथिंग बट बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब रही बात ट्रांजिटिव की, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज ट्रांजिटिव एज वेल। कैसे, देखो या if AB inverse belongs to H and BC inverse belongs to H, that implies that because ये दोनों H के एलिमेंट है और H सब ग्रुप है, मीन्स ग्रुप है इनफैक्ट, सो इनका जो ये जो है क्लोजर क्लोजर सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स ए बी इनवर्स डॉट बी सी इनवर्स जो होगा वो भी एच में ही होगा। बट ये तो क्या हो गया, बी इनवर्स बी इज ई, दैट इज ए सी इनवर्स दैट आल्सो बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, अगर इसको कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो में लिखेंगे तो ए इज कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एच, एंड इसको लिखेंगे तो बी इज कॉन्ग्रुएंट सी मॉडुलो एच, एंड दिस इज इम्प्लाइंग दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट सी मॉडुलो एच। ठीक है, सो दिस इज इनफैक्ट ट्रांजिटिव भी है, सो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉडुलो एच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये तो हमने एक पर्टिकुलर दो एलिमेंट के लिए देख लिया, पर इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है ऐसे बहुत से ए होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उन सबका एक सेट बनाया जाए तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली समझने के लिए, बिकॉज ये यूज होनी है कोसेट्स, कोसेट्स इज नथिंग बट इक्विवेलेंस क्लास ओनली। ठीक है, ऐसे ही विल सी लेटर ऑन कॉन्ग्रुएंट क्लासेस, कंजुगेसी क्लासेस, वो भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली क्या होता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, बीच का रास्ता नहीं होगा इसमें। ओके, या तो देखो जैसे कि अगर इसको इक्विवेलेंस क्लासेस मान लो सी से डिनोट करते हैं और मान लो किसी एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लासेस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एच। ठीक है, सो इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे, वो जो एक्स सेटिस्फाई करेंगे इसको, वो सब एक्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सो इस ये जो सेट है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंट क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है,
इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय ए। ठीक है, तो ये बस ये कॉन्सेप्ट जो है इसका ही स्पेशल टाइप है कोसेट। ठीक है, जो हमारे काम की चीज है कोसेट। ठीक है, ओके। इफ H is subgroup of Z and A is an element in Z, then HA is known as right coset of H in Z। ठीक है, जनरेटेड बाय ए। ठीक है, सो बेसिकली अगर इसको डिफाइन करें तो ये क्या होगा, एच ए इज इक्वल्स टू एच स्मॉल एच ए वेर स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू सी। ठीक है, सो दिस इज द राइट कोसेट। सिमिलरली वी कैन डिफाइन लेफ्ट कोसेट एज वेल। लेफ्ट कोसेट क्या होगी, ये जो ए है ये लेफ्ट में आ जाएगा, इतना ही है बस। ए एच इक्वल्स टू ए एच वेर ए बिलोंग्स टू सी एंड एच बिलोंग्स टू एच, सो दिस इज लेफ्ट कोसेट। ठीक है, so if H is subgroup of Z and A is any element of Z, then we define coset, right coset is like this and left coset is like this। तो अगर हम किसी भी कोसेट मींस लेफ्ट और राइट किसी एक के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करेंगे तो सिमिलर अप्रोच कैन बी टेकन फॉर द सेकंड वन एज वेल। ठीक है, या ठीक है, ओके। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, चलो इसकी कोसेट्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, टू राइट कोसेट्स are either identical और डिसजॉइंट। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये सब इक्विवेलेंस क्लासेज है और इक्विवेलेंस क्लासेज में ये प्रॉपर्टी चलेगी हमेशा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सब डिस्कस किया था। ये जो है दिस इज नथिंग बट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो x वेयर x बिलोंग्स टू g सच दैट x इज इक्वल्स टू a मोडुलो h। ठीक है, और इसको ऐसे भी तो बोलेंगे ना, इसको वी कैन राइट कि a इनवर्स x बिलोंग्स टू h, ये चीज होगी ना। तो एच ए को ऐसे डिफाइन कर देंगे, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो अगर इसको ऐसे लिखते हैं ना, इसका इसका मतलब तो ये हुआ ना कि x बिलोंग्स टू ए एच। ठीक है, तो वही चीज हमने ये लिखी है। तो बेसिकली जो एच एच ए है दिस इज नथिंग बट दिस इज ए इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय ए। ठीक है, इन जी। ठीक है, तो इसकी बेसिकली ये जो कोसेट्स होती है दे आर नथिंग बट इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो इसको प्रूव किया जा सकता है कि बिकॉज इक्विवेलेंस क्लासेस है तो दे विल बी आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, देयर इज नो ग्रे एरिया इन देम। ठीक है, दोनों एक्सट्रीम है इसमें। ठीक, सो देखो इसका प्रूव तो किया जा सकता है। कैसे, देखो केस ले सकते हैं इसमें, केस वन। ठीक है, मान लो एच ए एंड एच पी बी टू राइट कोसेट्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये या तो आइडेंटिकल होगी या डिसजॉइंट होगी। डिसजॉइंट मतलब देयर विल बी नथिंग कॉमन बिटवीन देम, नथिंग मीन्स नथिंग। ठीक है, सो केस वन क्या क्या ले सकते हैं, एच ए एंड एच पी आर डिसजॉइंट। कहने का मतलब ये हो गया आई ई एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज 5, बेसिकली देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। तो ये अगर है तो इसमें तो प्रूव कर ही नहीं सकते कुछ, नहीं से तो ऑलरेडी प्रूव हो गया ना, यही तो हमें प्रूव करना है कि अगर अगर डिसजॉइंट है तो क्या ही प्रूव करेंगे, वो तो पहले ही होगी बात। केस टू, नोट डिसजॉइंट। ठीक है, तो अब डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज at least one element which is common between them, their intersection is not empty। H A intersection H B is non-empty और H A intersection H B cannot be 5, 5 means empty set। ठीक है, तो इस केस में अभी हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ऐसा हुआ तो या तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे
ऐसा हुआ तो इनको आइडेंटिकल होना पड़ेगा। यस, ठीक है। डिसजॉइंट में तो चलो ठीक है, अब इसमें कोई एक एलिमेंट कॉमन है तो फिर सारे एलिमेंट कॉमन होंगे। दैट इज द दैट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इनफैक्ट, ठीक है। तो देखो और कोसेट कोसेट्स आर इक्विवेलेंस क्लासेस ओनली। तो इसको प्रूव किया जा सकता है कैसे? कुछ भी मान लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन ए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x बिलोंग्स टू एच ए एंड x बिलोंग्स टू एच बी, बिकॉज अगर x दोनों इंटरसेक्शन में मीन्स दोनों में, ठीक है। अब क्या किया जाए इसका? देखो x को वी कैन राइट h1a, और यहाँ से वी कैन राइट x को h2b। भाई यहाँ पे h जो है वो सब ग्रुप है, इसके अंदर h1 h2 इस टाइप के कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे जो एलिमेंट आए और यहाँ पे जो एलिमेंट आए वो सेम हो, बट व्हाट इज नेसेसरी इज दैट h1 एंड h2 आर इन कैपिटल H, जो सब ग्रुप है हमारा, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है? अब भी हमें क्या देखना है? x हमने एच ए में लिया है, ठीक है। हमें ये शो करना है कि एच ए और एच बी जो है वो सेम होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें बिकॉज h1 जो है वो ग्रुप में है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो h1 इनवर्स से वी कैन मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। या उससे हमें कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, देखो a जो है वो g का एलिमेंट है, b जो है वो भी g में ग्रुप में है, सो बेसिकली a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा g के अंदर। तो अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी जाए, a इनवर्स h1 a इनवर्स, ऐसे ही इसको b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, b h2 b इनवर्स। तो देखो इससे क्या होगा, x a इनवर्स इज इक्वल टू h1, और ये हो गया e, a इनवर्स इज e, दिस इज इनवर्स एक्सियोम इन g, ठीक है। इनवर्स एक्सियोम इन g, ठीक है, नोट h, ठीक है। अब देखो बट e जो है वो h में है, बिकॉज e इज आइडेंटिटी विच आल्सो पार्ट ऑफ दिस सब ग्रुप h। सो h1 इंटू e करेंगे तो h1 ही आएगा, सो h1 इज ऑफ कोर्स इन h। इसका मतलब यही हुआ ना कि x a इनवर्स बिलोंग्स टू h, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बिकॉज H2 इज आल्सो एन एलिमेंट इन सब ग्रुप H, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है? अब देखो, अच्छा है, अब यहाँ पे एक चीज यूज करेंगे हम लोग, जो आई विल प्रूव आफ्टर दिस, ठीक है। आई एम यूजिंग इट डायरेक्टली, ठीक है। इफ A बिलोंग्स टू H, देन AH इक्वल्स टू H, ठीक है, वेयर H इज ऑफ कोर्स सब ग्रुप ऑफ C, ठीक है। ये जो है इसको आई विल प्रूव, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट एच में है तो जो उसकी कोसेट होगी, लेफ्ट हो या राइट, ठीक है, एंड एच ए इक्वल्स टू एच, दोनों वैलिड है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है? अब देखो इसके लिए व्हाट वी कैन डू, बिकॉज एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ पे जो ए है उसकी जगह एक्स ए इनवर्स है, तो एक्स ए इनवर्स, ठीक है। ये जो एच एक्स ए इनवर्स इक्वल्स टू एच, ऐसा बोलते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज अगर ये एलिमेंट एच में है तो एच, ये जो इसकी राइट कोसेट होगी वो एच के इक्वल होगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एच एक्स और ये एच ए, ऐसा बोल सकते हैं भाई। देखो, या ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे ही जो दूसरा आया था हमारे पास, एच एक्स बी इनवर्स इक्वल्स टू एच, ठीक है। तो यहाँ से भी एच एक्स इज इक्वल्स टू एच बी। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इसका क्या मतलब हो गया, एच ए इक्वल टू एच बी, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था, एंड इफ दे आर नॉट disjoint, means at least one element is common between them, then they have to be identical, there is no other way, ठीक है। सो हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसमें हमने ये यूज किया, इसको बताते हैं, ओके। ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो ये इसको भी प्रूव किया जा सकता है, या प्रॉपर्टी टू बोल
ठीक है। इफ H is subgroup of C and A belongs to G, then if कर दो इसको, H is subgroup of G and A belongs to H, then A belongs to H if condition है ये, ठीक है। H equals to H, या और बोल दो, एंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। H A equals to H, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ तो आसान है, कैसे? देखो H सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा इसमें, ठीक है। तो देखो हमें ये गिवन है कि A बिलोंग्स टू H, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन A बिलोंग्स टू H, ठीक है। सो A को वी कैन राइट A E, ठीक है, वेयर E इज इन फैक्ट in H because H सब ग्रुप है, so we can write that A belongs to H by E H में है ना। so basically what happened, we started A belongs to H and the result was that A also belongs to A H। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि H is subset of A H, let us call it, ठीक है। ओके अब देखो let X belongs to A H, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि X equals to A A H, ठीक है। A belongs to, तो यही है, चलो H belongs to H, it is given that A belongs to H, this is given। इसका मतलब क्या हो गया कि A H H, this is by closure, H is subgroup, so closure property will be satisfied in that, so H belongs to H, so basically which means X belongs to H, which belongs to H, ठीक है। and that X belongs to H, तो ये बना कि H is subset of H, this is equation 2, so from equation 1 and 2 we can say that H and A are, so if A belongs to H, then the left coset is equals to H, ठीक है। similarly we can prove, similarly it can be proved that H is also H। अब देखो sufficient condition की बात किस है, sufficient condition में क्या दिया है, H A equals to H, then to show that A belongs to H, ये हमें करना है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि H1A is equals to H2, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि कोई H1A एलिमेंट होगा इसमें, तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो दैट शुड बी सम H2, ठीक है। और H1 एंड H2 आर पार्ट ऑफ H, ठीक है। H इज सब ग्रुप बट H इज सब ग्रुप ऑफ B, सो H1 इनवर्स विल आल्सो बी देयर इन H, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, H1 इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई कर दो, H1 इनवर्स H1A इज इक्वल्स टू H1 इनवर्स H2, इसका मतलब क्या हो गया, तो E है, सो E A इक्वल्स टू H1 इनवर्स, ठीक है। बट H is sub G, so for H1 H2 belongs to H, H H2 belongs to H, प्रॉपर्टी है सब ग्रुप की। if A belongs to H, then A B belongs to H, ये सब पेन दोगे तो ये आ जाएगी चीज, ठीक है। कैसे भी लिख दो इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे A जो है उसको मान लो C इनवर्स हो गया, तो C इनवर्स, और बी इनवर्स को D बोल दो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज पार्ट ऑफ H, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि A बिलोंग्स टू H, यही मैं प्रूव करना था, ठीक। सो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत यूजफुल है, ये हमें याद रहे तो अच्छी बात, ठीक है। कि अगर H सब ग्रुप है G का और एक एलिमेंट A है जो H के अंदर है, तो जो उसकी
लेफ्ट और राइट कोसेट जनरेटेड बाय H विल बी इक्वल टू H इटसेल्फ। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी है कि देखो, वी नो दैट E बिलोंग्स टू H बिकॉज इस सब को भी, ठीक है। तो देखा जाए तो H E करेंगे अगर, तो ये क्या होगा, H आएगा, ठीक है। H E का क्या मतलब हो गया, जो A एलिमेंट है उसकी जगह E है, सो दिस इज कोसेट जनरेटेड बाय E, ठीक है। तो H itself is coset, H खुद खुद सब ग्रुप को है, ठीक। आई होप क्लियर है। सो ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और है, मीन्स जो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, ठीक। H इज सब ग्रुप ऑफ Z, ठीक है। And for AB and A belong D, then H A equal to B if condition, if A B inverse belongs to H, ठीक है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इसका प्रूव तो जो हमने अभी प्रूव किया उससे कर सकते हैं, कैसे, सी। अगर नेसेसरी कंडीशन की बात की जाए, नेसेसरी कि एच ए इक्वल्स टू एच बी, देन टू शो दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये तो आसान है, ये किया जा सकता है। अच्छा देखो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एच वन ए इक्वल्स टू एच टू बी, वेयर एच वन कोमा एच टू बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब यही हुआ। ओके, और अब बी इनवर्स से दिस इज एच टू ई, दिस इज एच टू, ठीक है। तो हमारे पास आया एच वन ए बी इनवर्स इक्वल्स टू एच टू। अब देखो एच वन इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एच वन इनवर्स इनवर्स, तो ये क्या, ये हो गया, ए इनवर्स एच वन इनवर्स, बट दिस इज पार्ट ऑफ एच बिकॉज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, सो एच वन इनवर्स एच टू विल बी इन एच, ठीक है। मैं देखो इफ एच वन कोमा एच टू बिलोंग्स टू एच, देन एच वन इनवर्स एच टू बिलोंग्स टू एच, वो इस वैसे बोलो एच वन एच टू इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दोनों वैलिड है, ठीक है। बेसिकली अगर ये ग्रुप हो गया ना सब है, तो एच वन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एच वन इनवर्स और एच टू ये है ही, एच वन इनवर्स और एच टू पे क्लोजर अप्लाई कर दो बिकॉज क्लोजर विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, और यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो एंड वी हैव शोन दैट, ठीक है। सो लेट अस सी सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, या दिस इज गिवन दैट ए बी इनवर्स एच, then to show that एच ए इक्वल्स टू एच पी, तो आसान है, ये हमने अभी देखा। वी नो दैट, या वी जरूर नो दैट इफ ए बिलोंग्स टू एच, देन एच ए इक्वल्स टू एच। तो अगर ये अप्लाई करेंगे इसमें, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इसका क्या मतलब होगा कि एच ए बी इनवर्स और राइट एच ए, ठीक है, हेंस प्रूफ। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हमने discuss की, ये हमने राइट कोसेट के लिए की, लेफ्ट कोसेट के लिए भी सेम किया जा सकता है, ठीक है। सो basically H is subgroup C, A belongs to G, H equals to BH if A inverse B belongs to H. So I hope it clear.